अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। विंच और ट्रेलर की मोहलत ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी, रोड परमिट कार्ड भी ज़रूरी, ड्राइवर हजरात के लिए इंतहाई अहम खबर। इसके अलावा कूड़ादान की जगह तब्दील करने पर भी जुर्माना। और आज का रियाल रेट भी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि महीना भी पूरा होने को करीब है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। पहला खबर यह है कि सऊदी अरब में खासकर विंच को दी गई मोहलत खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है। जो लोग नहीं जानते उनको बताते चले कि नवंबर 2022 में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने नया कानून मंजूर किया था और 1 साल की मोहलत दी थी, जो आने वाले महीने यानी नवंबर 25 तारीख को पूरा हो जाएगा। मोहलत इस चीज के हवाले से था कि सऊदी अरब में जितने भी सतह है, जो विंच है, जो गाड़ियां खराब गाड़ियां उठाते हैं वगैरह, तो इन तमाम तर की जो कलर है वो यकसा यानी एक जैसे ही होगा। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का जो बयान है, जो तस्वीर है, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सऊदी अरब में जितने भी सतह विंच है, उन तमाम तर का अब जो कलर है वो इसी तरह ऑरेंज कलर का होगा। इससे पहले आप सब जानते थे कि नॉर्मल सादा कलर के विंच सतह होते थे, जो कि 25 नवंबर तक इन तमाम तर के पास जो है वो मोहलत है। जो ये नहीं करेगा तो 25 नवंबर के बाद जो है इनके खिलाफ सख्त तफ्तीश होगी। इस कानून में वो ट्रेलर भी शामिल है जो इसी तरह इन गाड़ियों की मुंतकली का काम करते हैं। और सबसे अहम पॉइंट इस खबर में ये है कि जो ये इस गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास जो रोड परमिट है, ड्राइवर कार्ड कह लो उसको, वो भी ज़रूर होना चाहिए। अगर वो उनके पास नहीं होगा तो उन्हें जुर्माना होगा। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि इस फैसले से सऊदी अरब में जो गैर मुल्की सऊदियों के नाम से अपना कारोबार कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं समझे तो शॉर्टकट में बताते चले, बहुत से गैर मुल्की ऐसे हैं जिन्होंने यही गाड़ियाँ सऊदियों के नाम पे लिए है और वो खुद के लिए चला रहे हैं, तो ये भी गैर कानूनी है। इसको तिजारती पर्दापोशी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि इस फैसले से ये भी खत्म हो जाएगा और विंच सर्विस का मियार बुलंद हो और मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा सकेगा। तो ये पहला खबर था विंच और ट्रेलर वालों के लिए। 25 नवंबर 2023 को मोहलत खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर जो है वो बलदिया की जानिब से है। वजारत बल्दिया का कहना है कि जो बलदिया के ड्रम होते हैं, अगर आप उसको अपनी जगह से तब्दील करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, तो इस चीज़ पर आपको 500 रियाल तक जुर्माना होगा। वजारत बल्दिया का कहना है कि जो बलदिया की ड्रम कूड़ादान होती है, उसके लिए जगह मुकर्रर होता है, कोई भी उसके अपनी जगह से हिला नहीं सकता। तो एक खबर ये था। अब बढ़ते हैं तीसरी और आखिरी खबर की जानिब, जो कि आज का रियाल रेट है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए देख लेते हैं। इस वक्त एक सऊदी रियाल रेट को पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो बनते हैं 79 रुपये 98 पैसे। लेकिन अगर तमाम तर बैंकों की बात किया जाए तो अगर आप वारी बैंक अल जजीरा से पैसे भेजेंगे तो 79 रुपये 18 पैसे एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा। इसी तरह STC पे 79 रुपये 15 पैसे दे रहा है। तहवील अलरजी 79 रुपये 20 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 79 रुपये 52 पैसे। मनीग्राम 79 रुपये 22 पैसे। टेलीमनी ANB 79 रुपये 26 पैसे। पीस उनका 15 रियाल है। अब इंडिया के लिए बात करें, इस वक्त एक सऊदी रियाल रेट को इंडियन रुपयों में देखा जाए तो बनते हैं 22 रुपये 1 पैसे। और तमाम तर बैंकों का बात किया जाए तो बैंक अल जजीरा 21 रुपये 60 पैसे एक्सचेंज रेट दे रहा है। STC पे 21 रुपये 58 पैसे। तहवील अलरजी 21 रुपये 52 पैसे। वेस्टर्न यूनियन अरसाल 21 रुपये 71 पैसे। मनीग्राम 21 रुपये 50 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये 46 पैसे। पीस उनका 15 रियाल है। बांग्लादेश के लिए पौरी बैंक अल जजीरा 28 टका 68 पैसा। STC पे 28 टका 65 पैसा। तहवील अलरजी बैंक 28 टका 52 पैसा। वेस्टर्न यूनियन 28 टका 68 पैसा। मनीग्राम 28 टका 50 पैसा। इंजाज बैंक 28 टका 53 पैसा। पीस उनका 15 रियाल है। तो ये था आज का रियाल रेट और आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ड्राइवर हजरात के साथ खासकर जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।